अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 19 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर मुमलिकत ने मंशियात की रोकथाम के लिए पाक बहरिया की काविशों और कामयाब ऑपरेशंस को सराहते हुए जवानों को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी जनरल साहिर शमशाद ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। मिलिट्री एकेडमी से इराक, श्रीलंका और फ़लस्तीन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी पास आउट किया। CTD पंजाब का एक्शन। 129 मुख्तलिफ शहरों से 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, भक्खर, अटक, विहाड़ी और जंग समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। मोदी का अक़लियतों पर जुल्म का सिलसिला न थम सका। भारतीय रियासत मणिपुर में रियासती दबाव और तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज। बीजेपी की हुकूमत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। FBI ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव और निखिल गुप्ता कातलाना साजिश में मुलविस हैं। कनाडा ने भी रॉ एजेंट कंवर कुमार की शनाख्त जारी कर दी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की बहरी हुदूद की हिफाजत पर पाक बहरिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया का इंसदाद मंशियात का कामयाब ऑपरेशन काबिल तहसीन है। शुमाली बहिरा अरब में पाक बहरिया की जानिब से इंसदाद मंशियात के कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कंबाइंड टास्क फोर्स के साथ ऑपरेशन पेशावराना सलाहियतों का अक्कास है। मुश्तरका ऑपरेशन में पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार ने हिस्सा लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ PMSS कोलाची ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन ने मदद फराहम की। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने भी मदद फराहम की। फ़लस्तीन से मेडिकल के तुलबा की एक और खेप पाकिस्तान में तालीम जारी रखने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत ने तुलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मेडिकल तुलबा को पाकिस्तान में तालीम जारी रखने की पेशकश की थी। चूँकि फ़लस्तीन में तबाही के बायस तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम फ़लस्तीनी तुलबा के साथ खड़े हैं और इन नौजवानों को मेडिकल की तालीम की तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर उनको खुराक और रिहाइश का भी ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 150वें PMA लॉन्ग कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। 69वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वें लेडी कैडेट कोर्स और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन, सूडान और यमन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी इन कोर्सेज को मुकम्मल किया। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टारगेटेड ऑपरेशंस में 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया।
तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाइयाँ लाहौर, भक्कर, अटक, विहाड़ी, भावलपुर और झंग में की गईं। लाहौर और भक्कर से फितनाल खारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 9 फुट हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, असलहा, 2 IED बम, मोबाइल फ़ोन, ममनुआ पम्फलेट और नकदी भी बरामद की गई है। हुक्काम के मुताबिक रवां हफ्ते 2943 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 257 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है, जबकि पशीन में फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब कमांडर मुफ्ती कासिम समेत 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा और बारूद की बड़ी मिकदार बरामद कर ली है। मकबूजा कश्मीर के नाम नहाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर करके मुसव्वदा भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को भेज दिया गया है। काबीना इजलास में नायब वज़ीर आला सरेंद्र चौधरी और दीगर वज़रा ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था, यकीन है मोदी हुकूमत जल्द ही मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल कर देगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के अंदर रियासती शनाख्त की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत करने पर इत्तफाक किया है। मुबस्सरीन का कहना है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया गया है, जबकि उमर अब्दुल्ला ने दफ़ा 370 की बहाली के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे। भारतीय रियासत मणिपुर में रियासती दबाव और तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मणिपुर में अब तक सैकड़ों लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि हज़ारों लोग बेघर हैं। भारतीय रियासत मणिपुर गुज़िश्ता 1 साल से शदीद रियासती दबाव और तशद्दुद का शिकार है। हाल ही में एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के ज़िला चूराचंद्रपुर में हालात के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। चूराचंद्रपुर में गुज़िश्ता 2 दिनों से स्कूल्स, कॉलेजेस समेत दूसरे निजी और सरकारी इदारे बंद हैं। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। पिछले 48 घंटे से इंटरनेट सर्विसेज और दूसरे ज़राए मवासलात भी मुअत्तल हैं। कोकी कबाइल के देहातों और गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। अब तक 70,000 लोगों को उनके आबाई देहातों से बेदखल किया जा चुका है। मणिपुर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के नोटिस लेने के बावजूद मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर कायम है और मसले को हल करने से गुरेज़ा है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर किस्म की मजहबी आज़ादी है, जबकि भारत में सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार देते हुए मजहबी अदम बर्दाश्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि BJP के दौरे इक़्तिदार में भारत में हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छूट मिली हुई है। मोदी सरकार के अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात से मुसलमानों, ईसाइयों, बिलखुसूस मणिपुर के कोकी कबाइल, सिखों, दलितों और कबाइलियों पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक BJP की दौरे हुकूमत में मजहबी अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। मसाजिद समेत अक़लियतों की इबादत गाहों को मस्मार किया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दीगर अक़लियतों की तरह मुसलमानों की शहरियत ख़त्म करने का तरमीमी एक्ट मोदी सरकार की घिनौनी साजिश है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बरवक्त और मौसर इक़दामात की बदौलत मजहबी अक़लियतों की आज़ादी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मजहबी आज़ादी के लिए करतारपुर राहदारी जैसी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। FBI ने अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है, जबकि कनाडा ने भी रॉ एजेंट कंवर कुमार की शनाख्त जारी कर दी है। FBI का कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट विकास यादव और निखिल गुप्ता अमेरिका में कातिलाना साजिश में मुलव्वस हैं। अमेरिका ने अभी तक इन एजेंट्स का नाम मख्फी रखा था और उन्हें सिर्फ इंडियन हुकूमत का मुलाजिम बताया गया था। महकमा इंसाफ ने पहली बार इस तरह का गैर मामूली कदम उठाते हुए उनकी तमाम तर तफसीलात के साथ साथ उनके नाम भी शाया कर दिए हैं, जबकि कनाडा ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट कंवर कुमार की शनाख्त जारी कर दी है। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज जारी है, जिनका मुतालबा है कि भारतीय सिफारत खाने और कौंसलेट फौरी तौर पर बंद किए जाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। रूसी सदर ने अपने बयान में मगरबी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
ان کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہونے چاہیے، مگر روس ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گا۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین سے استنبول دستاویز پر سعودی عرب میں مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ ویمن ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ شارجہ میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں کیوی اوپنرز نے اپنی ٹیم کو 48 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ سوزی بیٹس 26 اور جارجیا پلیمر 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں۔ مقررہ 20 اوورز میں نیوزی لینڈ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی 2 وکٹیں 20 رنز پر ہی گر گئیں اور 63 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ دیندرا ڈاٹن نے 33 رنز کی جارحانہ اننگ کھیل کر اپنی ٹیم کی امید بڑھائی، لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹوں پر 120 رنز ہی بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے 8 رنز کی فتح کے ساتھ فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فائنل اتوار کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ملتان کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 75 رنز کے خسارے کے ساتھ 291 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم 221 رنز پر آؤٹ ہوئی اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ نے چوتھے روز کے کھیل کا آغاز 2 وکٹ کے نقصان پر 36 رنز سے کیا۔ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جیت میں سب سے اہم کردار پاکستان کے نعمان علی کا رہا، جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 اوورز میں 46 رنز دیے اور 8 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔